क्या आपने कभी खुद को एक ही भाषा के दो अलग अलग रूपों में बात करते हुए पाया है? हो सकता है कि एक रूप आपको फॉर्मल और प्रेस्टिजियस लगे, जो बुक्स और स्पीचेस में यूज होता है, जबकि दूसरा ज्यादा कैजुअल और इंटीमेट लगे, जैसे कि फ्रेंड्स और फैमिली के साथ डेली कॉन्वर्सेशन में। ये इंटरेस्टिंग लिंग्विस्टिक फिनोमेनन, जहां एक ही लैंग्वेज के दो वर्जन्स एक सोसाइटी में कोएग्जिस्ट करते हैं और हर एक का अपना अलग सोशल फंक्शन होता है, उसे डिग्लॉसिया कहते हैं। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां आप चाय ऑर्डर करने के लिए जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो लेक्चर देने वाली लैंग्वेज से बिल्कुल अलग मानी जाती है। ये दुनिया भर के कई कम्युनिटीज की रियलिटी है जहां डिग्लॉसिया प्रेवलेंट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डिग्लॉसिया सिर्फ रीजनल डायलेक्ट्स या एक्सेंट्स का मैटर नहीं है। ये एक ज्यादा प्रोफाउंड लिंग्विस्टिक डिवीजन है जहां एक वैरायटी, जिसे अक्सर हाई लैंग्वेज कहा जाता है, का सोशल स्टेटस दूसरे वैरायटी से हायर होता है, जिसे लो लैंग्वेज कहते हैं। ये लिंग्विस्टिक ड्युअलिटी थोड़ी क्यूरियस, यहां तक कि कंफ्यूजिंग भी लग सकती है। आखिरकार किसी सोसाइटी को एक ही लैंग्वेज के दो वर्जन्स की जरूरत क्यों होगी? इसे समझने के लिए हमें उन सोशल डायनामिक्स और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को डीपली एक्सप्लोर करना होगा जो डिग्लॉसिया को जन्म देते हैं और सस्टेन करते हैं। डिग्लॉसिक सिचुएशन में हाई और लो लैंग्वेजेस के बीच का डिफरेंस आर्बिट्ररी नहीं होता। यह सोशल स्ट्रक्चर्स, पावर डायनामिक्स और कल्चरल वैल्यूज के साथ डीपली इंटरट्वाइंड होता है। हाई लैंग्वेज, जिसे अक्सर प्रेस्टीज और फॉर्मेलिटी से जोड़ा जाता है, का एजुकेशन, गवर्नमेंट, लिटरेचर और रिलीजियस सेरेमोनीज जैसे डोमेन्स में दबदबा होता है। वहीं दूसरी तरफ लो लैंग्वेज, जिसे इनफॉर्मल और कोलोक्वियल माना जाता है, डेली इंटरैक्शंस, फैमिली सेटिंग्स और लोकल कम्युनिटीज में थ्राइव करती है। इसे इलस्ट्रेट करने के लिए एक सिनेरियो इमेजिन करो जहां एक स्टूडेंट जो अपनी लोकल डायलेक्ट में फ्लुएंट है, स्टैंडर्डाइज्ड हाई लैंग्वेज में दिए गए लेक्चर को समझने में स्ट्रगल कर सकता है। इस लिंग्विस्टिक डिवाइड के सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। यह एजुकेशन एक्सेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, सोशल मोबिलिटी पर इंपैक्ट डाल सकता है और इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को भी शेप कर सकता है। फॉलोइंग सेक्शंस में हम डिग्लॉसिया के कुछ हिस्टोरिकल और कंटेम्पररी एग्जांपल्स एक्सप्लोर करेंगे ताकि डिफरेंट कल्चर्स और टाइम पीरियड्स में इसकी मैनिफेस्टेशन को समझ सकें। डिग्लॉसिया कोई रीसेंट फिनोमेनन नहीं है, इसकी रूट्स हिस्ट्री में बहुत डीप हैं। एक क्लासिक एग्जाम्पल मेडिवल यूरोप में लैटिन का केस है। लैटिन, जो हाई लैंग्वेज थी, एकेडेमिया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में सुप्रीम थी। इस दौरान वेरियस वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस, जिन्हें लो माना जाता था, डेली लाइफ में फ्लरिश करती थीं। आज के टाइम में फास्ट फॉरवर्ड करें तो हम पाते हैं कि डिग्लॉसिया दुनिया भर में वेरियस फॉर्म्स में थ्राइव कर रही है। एग्जाम्पल के लिए चाइना में, जहां मैंडरिन चाइनीज को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस हासिल है, वहीं न्यूमरस रीजनल डायलेक्ट्स लोकल लेवल पर थ्राइव कर रही हैं। इसी तरह अरब वर्ल्ड में मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक, जिसका यूज फॉर्मल सेटिंग्स में होता है, रीजनल डायलेक्ट्स की रिच टेपेस्ट्री के साथ कोएग्जिस्ट करती है, जो डेली कम्युनिकेशन में डोमिनेट करती हैं। ये एग्जाम्पल्स डिग्लॉसिया की इंड्यूरिंग प्रेजेंस और कल्चर्स और हिस्टोरिकल पीरियड्स में अडेप्ट और परसिस्ट करने की इसकी एबिलिटी को हाईलाइट करते हैं। सोसाइटीज पर डिग्लॉसिया का इम्पैक्ट मल्टीफेसेटेड और कॉम्प्लेक्स है। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए एक कॉमन हाई लैंग्वेज प्रोवाइड करके कल्चरल यूनिटी की फीलिंग को फॉस्टर कर सकता है। हालांकि यह सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कारण भी बन सकता है, जहां हाई लैंग्वेज में फ्लुएंसी सोशल प्रेस्टीज और अपवर्ड मोबिलिटी का मार्कर बन जाती है। इंडिविजुअल्स के लिए डिग्लॉसिया की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करना एम्पावरिंग और चैलेंजिंग दोनों हो सकता है, जहां हाई और लो लैंग्वेजेस दोनों में मास्टरी एडवांटेजेस हो सकती है। वहीं ये ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट कर सकती है जहां इंडिविजुअल्स सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए अपनी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को सप्रेस करने का प्रेशर फील करते हैं। कंक्लूजन में डिग्लॉसिया लैंग्वेज, कल्चर और सोसाइटी के बीच डायनामिक इंटरप्ले का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, यह एक पावरफुल फोर्स है जो हमारी आइडेंटिटीज को शेप करती है, हमारे सोशल इंटरैक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है और ह्यूमन एक्सपीरियंस के इंट्रिकेट टैपेस्ट्री को रिफ्लेक्ट करती है।